बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे हाई कोर्ट में वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला। चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज की तारीख तब्दील करने की इस्तदा खारिज कर दी। डिप्टी स्पीकर 16 अप्रैल को वजीर आला का इंतखाब कराए। तमाम फरीकैन गैर जानिबदारी से फ़राइज़ अंजाम देंगे। फैसले में ये कहा गया, मजीद कहा गया कि सूबाई असम्बली का तमाम अमला इलेक्शन कराने में मुकम्मल ताउन करेगा। मजीद तफसीलात मलिक अशरफ से जानते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा फैसले में मजीद क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से हमजा शहबाज और दोस्त मोहम्मद मजारी की दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला जारी किया है। और चीफ जस्टिस ने आज 5 बजे ये 3 सफ़ात पे मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। 3 सफ़ात का जो मुख्तसर तहरीरी फैसला है वो हमजा शहबाज की दरखास्त पे है, जबकि 1 सफ़े का जो मुख्तसर तहरीरी फैसला है वो दोस्त मोहम्मद मजारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं उनकी दरखास्त पे जारी किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो हमजा शहबाज की दरखास्त थी जिसमें उन्होंने वज़ीर के इंतखाब के लिए सेशन की तारीख तब्दील करने की सजा की थी, वो तो खारिज कर दी है। और अदालत ने करार दिया है कि चूँकि 16 अप्रैल को कैद ईवान के इजलास के लिए तारीख मुकर्रर हो चुकी है, तो ये 16 तारीख को ही कैद ईवान का इजलास होगा और जिसमें डिप्टी स्पीकर जो है वो इंतखाब करवाएंगे। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में फैसला सुनाते हुए उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली के सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी, उनके इख्तियारात बहाल कर दिए। और मजीद चीफ जस्टिस ने यह भी अपने फैसले में लिखा है कि हमजा शहबाज की वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए असम्बली इजलास के लिए जो सेशन की तारीख तब्दील की है। ठीक है मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसला आया हाई कोर्ट की जानिब से, डिप्टी स्पीकर को 16 अप्रैल को वज़ीर आला का इंतखाब कराने का कहा गया है, जबकि सूबाई असम्बली का तमाम अमला भी इलेक्शन कराने में मुकम्मल ताउन करेगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत फैसला है। अब हमने देखा है कि पंजाब के अंदर जो गैर यकीनी की सजा चाहिए थी वो भी अब छट जाएगी अदालत आलिया के इस फैसले के बाद। और ये फैसला बहुत क्लियर है। ये भी एक बड़ी मैं समझता हूँ खुशायद नंबर है कि इसमें कोई वहां बाकी नहीं रखा। एक तो इलेक्शन की तारीख तय कर दी गई और उसके बाद ये वाजे कर दिया गया कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी जो हैं वो पूरे इख्तियारात के साथ बहाल भी हैं और वो इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। ये भी तयन हो गया कि कोई प्रिजाइडिंग अफसर और नहीं होगा, वो भी क्लैरिटी आ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिजर्वेशन थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि पंजाब असेंबली में ये कोशिश की जाएगी, स्पीकर साहब ये कोशिश करेंगे कि जो पिछले दिनों जो हंगामा हुई थी उसकी आड़ लेकर कुछ अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए ताकि वो वोट डालने के हक से महरूम हो जाएं और जो थोड़ा मार्जिन होगा दोनों पार्टियों के दरमियान उससे फायदा उठाया जा सके। तो ये खदशा था, तो इस तासुर को भी मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इस किस्म का अगर किसी के ध्यान में कोई प्लान था तो वो भी अपनी मौत आप मर गया। हाई कोर्ट ने अब चीफ जस्टिस ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही मुस्बत और तारीखी फैसला दिया है, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक दिया है और बर वक्त दिया है। तो इसमें अदालत की जो कार्रवाई है बहरहाल उसकी तस्लीम की जानी चाहिए। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। माहिर कानून शबीर नासिर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नासिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, सबसे पहले तो बड़ा ये खुशाइन फैसला है। आप देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हैं चीफ मिनिस्टर के, जो कि फॉर वन रीजन और दी अदर हॉल्टेड थे और फिर दोबारा इस तरह कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। बट अगर असेंबली अपने काम खुद सही तरीके से आईनी तौर पे कर ले तो कोर्ट को इंटरफेयर करने की जरूरत ही ना पेश आए। तो ये फैसला बड़ा अच्छा फैसला है। और अब डेट फिक्स की है जो नजर आ रहा है कोर्ट ने, बजाय डिटेल्ड रीजंस तो नहीं आए, 16 की डेट है जिसमें ये इलेक्शन होंगे। वैसे तो अगर वो तो पॉलिटिकल प्रोसेस है, अगर वो वापस लेना चाहे तहरीक अदम एतमाद तो वापस भी ले सकते हैं। कोर्ट का इस वक्त कोई ऐसा उस पर फैसला नहीं आया कि तहरीक अदम एतमाद अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आई है तो वो ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर उनके खिलाफ इस वक्त अदम एतमाद पेंडिंग है
को उस पर वोट हो सकता है। इसमें अगर इस कानून कोई कदम नहीं लगाता कि अगर उसके खिलाफ कोई अदम एतमाद की मौजूद है तो वो सस्पेंड हो जाएगा या फिर उसका कोई अपने अख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसी कोई कदम मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि कानून में ये मौजूद है, जैसे चीफ मिनिस्टर के नो कॉन्फिडेंस के लिए है, इसमें भी कुछ टाइम पे उस पर वोट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर वोट हो जाता है और वो डिप्टी स्पीकर नहीं रहते, नेचुरली हुएवर इज न्यू इन ऑफिस वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो जिम्मेदारियां हैं वो परफॉर्म करेंगे। शबीर नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हाई कोर्ट में डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की दरख्वास्त पर भी तहरीरी फैसला जारी किया गया। डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली के इख्तियारात वापस लेने का स्पीकर का इकदाम कलअदम। डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली की दरख्वास्त मंजूर की जाती है, अदालत की जानिब से फैसले में कहा गया है। तफसीलात मलिक अशरफ से जान लेते हैं। मलिक अशरफ, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने डिप्टी स्पीकर जो है सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी, उनकी दरखास्त पे भी एक सफ़े का जो तहरीरी फैसला है वो जारी किया है। और इसमें दोस्त मोहम्मद मजारी की दरखास्त पे उनके जो डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात हैं उनको बहाल करने का हुक्म दिया है। और स्पीकर की जानिब से जो डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस लिए गए थे उसको कलअदम करार दिया है। इस केस में अदालत ने दौरान समाअत गुज़श्ता रोज़ डिप्टी स्पीकर को भी तलब किया था और उनका मौक़िफ़ जाना था, जिसके बाद अदालत ने दोनों फ्री कहने के वकला की दलाइल सुनने के बाद डिप्टी स्पीकर को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के हमरा और पंजाब असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, उनके हमरा उनके दफ्तर में परसों ही बिठा दिया था। और इस हवाले से आज अदालत ने तहरीरी तौर पे ये हुक्म जारी किया है कि जो डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात हैं वो बहाल किए जाते हैं और उनकी जो पावर्स वापस ली थी स्पीकर ने उनको कलअदम करार दिया जाता है। और अदालत ने हुक्म दिया है कि जो डिप्टी स्पीकर है वो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए होने वाले इजलास को प्रिजाइड करेंगे, उसकी सदारत करेंगे और तमाम तर इक़दाम को यकीनी बनाएंगे। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। IG पंजाब ने लाहौर के 4 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। ज़ैन आसिम SP इन्वेस्टिगेशन सदर से SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन तैनात कर दिए गए। तफसीलात अली साही से जानते हैं। अली, मजीद कौन से अफसरान शामिल हैं? जी बिल्कुल, IG पंजाब राव सरदार अली की जानब से 4 अफसरान के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ज़ैन आसिम को SP सदर इन्वेस्टिगेशन से तब्दील करके SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद इमरान को SP एंटी राइट से तब्दील करके SP सदर इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया है। मोहम्मद कदीर को DSP शफीकाबाद से तब्दील करके डोल्फिन हेडक्वार्टर तैनात किया गया है। इसी तरह जो दीगर अफसरान हैं उनकी मुख्तलिफ अजला में तैनातियाँ की गई हैं। जी ठीक है अली, आपका बहुत शुक्रिया। SP अनूश मसूद चौधरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से दोबारा पंजाब तैनात। अनूश मसूद चौधरी को अपने मुतालिका SSP इन्वेस्टिगेशन से इख्तलाफात हो गए थे। SSP की रिपोर्ट पर अनूश मसूद चौधरी को पंजाब से सरेंडर कर दिया गया। अनूश मसूद चौधरी ने नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पंजाब ज्वाइनिंग दे दी। अनूश मसूद ने पंजाब से मुतनाज़ होकर सरेंडर किया था। SP अनूश मसूद चौधरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से दोबारा पंजाब तैनात। अनूश मसूद चौधरी को अपने मुतालिका SSP इन्वेस्टिगेशन से इख्तलाफात हो गए थे। SSP की रिपोर्ट पर अनूश मसूद चौधरी को पंजाब से सरेंडर कर दिया गया था। अनूश मसूद चौधरी ने नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पंजाब ज्वाइनिंग दे दी है। अनूश मसूद ने पंजाब से मुतनाज़ होकर सरेंडर किया था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का हरबंसपुरा और सिंहपुरा के रमज़ान बाज़ारों का दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने अशिया के मयार, कीमतों और दस्तयाबी का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने शहरियों से रमज़ान बाज़ार में इंतज़ामात के बारे में दरियाफ्त किया। अशिया के मयार और कीमतों से आप मुतमईन हैं? चीफ सेक्रेटरी का खरीदारों से इस्तफसार। सब्जियों और फलों समेत किसी भी शय की अदम दस्तयाबी का मसला तो नहीं? चीफ सेक्रेटरी की जानिब से सवाल किया गया। खरीदारों का रमज़ान बाज़ारों के इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान। मयारी अशिया और रियायती निर्खों पर दस्तयाब हैं। शहरियों के तासुरात। रमज़ान बाज़ारों के क़याम का मकसद आम आदमी को रिलीफ की फराहमी है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ये कहा गया। लाहौर और गिरदो नवाह में गंदम की फसल पक कर तैयार हो गई। मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी गंदम की कटाई में हिस्सा ले रही हैं। हुकूमत ने गंदम की सरमाई कीमत 2200 रुपये मन मुकर्रर की है।
गंदम की फसल तैयार हो चुकी है और अब सुनहरी खोशों से दाने अलग करने का मरहला आ गया है। गंदम की कटाई के लिए हार्वेस्टर इस्तेमाल किया जाता है, ताहम बड़े पैमाने पर कटाई के बायस जहां हार्वेस्टर की सहूलत मुयसर नहीं, वहां उजरती मजदूरों की खिदमत हासिल की जाती हैं। मर्दों के साथ खवातीन भी गंदम की कटाई में बराबर हिस्सा लेती हैं। तो मेरे बच्चों वास्ते सब कुछ करना पैंदा, बच्चे निक्के निक्के घर छड्डे ने अपने पेट वास्ते, सब कुछ करना पैंदा। पहले बड़े साडे करदे, हुण असीं करने। हुकूमत ने गंदम की सरकारी कीमत 2200 रुपए मन मुकर्रर की है। लाहौर में शालीमार, बरकी, काहना, रायवेंड और रख झेल में वीट प्रोक्योरमेंट दफातर कायम किए गए हैं, जिसके लिए किसानों को बारदाना तकसीम किया जा रहा है। उजरत यानी कि असी इन्हां मुक्की कोई नहीं की, लेकिन साडे माँ बाप भी करते रहे, अगों असी भी कर रहे हैं और साडे बच्चे भी मेहनत करनी है, ठीक है। और आपदे यानी कि पेट की खातर धुप भी है, प्यास भी है, सारा कुछ रोज़ा भी है। रवां साल मार्च से ही गर्मी बढ़ने पर किसान गंदम की भरपूर पैदावार की तवक्को कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।